हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं कारक यानी इंग्लिश में जिसे हम केस कहते हैं। केसेस होते क्या हैं? केसेस होते हैं वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्रिया हो यानी वर्ब हो, वर्ब को हमने अच्छी तरह से दर्शाना हो हमारे वाक्य में, सो हम कारक का यूज़ करते हैं। अब आगे तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज जो मैं कारक समझा रहा हूँ, अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ फाइल में लिंक चाहिए सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी को एक बार परिभाषा बता दी है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें विभक्ति या प्रसर्ग यानी बाद में जुड़ने वाला भी कहा जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में विभक्ति या प्रसर्ग वर्ड भी आया आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कारक ही है। अब देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे राम ने श्याम को मारा। यहाँ पर जो ने है, ने को मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से और पूरा सेंटेंस है ब्लू कलर में। अब जो ने है, ने हमारा कारक है क्योंकि ने जो राम और श्याम को मारा। अब कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है? कर्म है हमारा श्याम। कर्म को मारा है, मारा हमारा क्या है? क्रिया। कर्ता ने कर्म को मारा। अब कर्ता ने कर्म को क्रिया। ये हम ले सकते हैं। अब हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी हमारी डेफिनेशन तो इनकी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है साइड में, सबसे पहले तो है क्रम। क्रम तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कारक, कारक में लिखा हुआ है, चिन्ह लिखे हुए हैं और अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ आपको करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आएंगी आप अर्थ जरूर कर सकते हैं। आप उसे अच्छी तरह से डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन बनाने के लिए होती है। और एक बार मैं भी आप सभी को बता दूंगा, अगर आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम चलते हैं, आपने इनको याद कैसे करना है? आपने याद करना है कर्ता ने, अब कारक के साथ चिन्ह लगाकर, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के ना नी ने रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। यही है। अब अगर हम अर्थ देखें, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, यानी जो कारक काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, यानी अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे कि राम ने श्याम को मारा, जो मैंने आप सभी को एग्जांपल बताई थी। राम तो हमारा कर्ता है। अब उसने श्याम जो है, श्याम हमारा कर्म है, यानी मारने पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो श्याम पर पड़ रहा है, वो हमारा कर्म है। इसके लिए वह कारक जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। करण जिसके द्वारा कर्ता काम करे, इसकी भी हम सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान जिससे अलगाव हो, और संबंध अन्य पदों से संबंध। आगे है अधिकरण, क्रिया का आधार, संबोधन किसी को पुकारना या बुलाना। यही होता है हमारा पूरा कारक। एक बार मैं आप सभी को दोबारा से बता देता हूँ कि आपने याद क्या करना है। आपने याद करना है कारक और चिन्ह, कारक और चिन्ह को एक साथ लगाकर, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के नानी ने रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। आज की वीडियो इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस पीडीएफ फाइल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।